हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर करियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग मैथ में अभी जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसका एक्सरसाइज जो है वो है 8.4। यहाँ पे हम लोग 8.4 के ही क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि आज के क्लास में कुछ खास होने वाला है। हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे क्लास हो चुके हैं ट्राइगोनोमेट्री के, तो जो नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है। बारी बारी से आप हर एक क्लास को देख सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर करके और साथ ही साथ लाइक भी कर देंगे। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 5 से होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग समझ ही गए थे कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व की जाती है और किस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा सब लोग, ताकि आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए, क्लियर समझ में आए। और एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन बताएंगे। आपको एग्जाम में यहां से आपका कम से कम तो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सिद्ध करने वाले में भी रहेगा, 2 नंबर वाले में भी पूछता है सिद्ध करने वाला, और 5 नंबर वाले में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन होंगे सब होंगे सिद्ध करने वाले, यानी कि प्रूफ करने वाले। बिल्कुल प्रूफ किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा। तो 1 में कहता है कॉसेक थीटा और माइनस में क्या आपका कॉट थीटा। क्या आपका कॉट थीटा, इसको करना है यानी कि स्क्वायर है, इक्वल में आपको लाना क्या है, तो वो है आपका 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा। क्या करना है हमें? तो करना है साबित कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि इक्वल है। ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या बराबर है। बिल्कुल आसानी पूर्वक ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसानी से यह प्रूफ हो जाएगा। देखिए करना क्या, इसको कहेंगे, ठीक है, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं, आप लोग भी ऐसे ही होंगे, तो ये मेरे राइट हैंड की तरफ है, ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा उसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट साइड होगा उसको कहेंगे RHS, है ना, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप किसको बनाकर क्या लाना चाह रहे हो, है ना। आप इसको सॉल्व करके ये लाना चाहें या इसको सॉल्व करके ये लाना चाहें, जैसे कहेंगे वैसे हम तो कर देंगे, और आप भी कर सकते हैं जब आप सीख लेंगे। तो अगर आप LHS को बनाना चाहते हो, किसको, इसको अगर बनाना चाहते हो, तो ये सब, ये जो आपको लिखा हुआ है कॉसेक, इसको बनाना पड़ेगा 1 बाई साइन। क्या बनाना पड़ेगा? 1 बाई साइन। और ये कॉट को लिखना पड़ेगा कॉस बटा साइन। तो साइन से एलसीएम लेके भिन्न का घटाव कीजिएगा, आपका निकल के ये आ जाएगा। अगर आरएचएस से बनाइएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? हर का परिमेयकरण कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आपको आरएचएस से ही बनाकर दिखाते हैं। किससे? आरएचएस से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आरएचएस में चले जाइएगा, आरएचएस से। देखिए क्या आपका 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में आपका 1 प्लस में कॉस थीटा। जब भी ऐसा रहे प्लस माइनस वाला, आप उसी से सॉल्व कीजिएगा। और क्या कर देना, हरों का परिमेयकरण। हर मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। बटा में जो नीचे होता है उसी को हर कहते हैं, और बटा के ऊपर वाली संख्या को अंश बोली जाती है। तो हर का परिमेयकरण यानी कि दोबारा उसको हम लोग रिपीट करेंगे तो गुना का सिंबल देना। जो नीचे में होता है वही देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदल देते हैं उसका चिन्ह। तो यहाँ क्या आपका प्लस है तो क्या कर देना है माइनस, बाकी जैसे ही दिख रहा है वैसे लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटा इसी अंक को दोबारा रिपीट करना होता है। देखिए ये जो हम लिखे हैं, ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाले को देख के हम लिख दिए। ऊपर वाले से इसको लिखने में कोई मतलब नहीं होता है। हम नीचे वाले को देखेंगे, कब ऐसा करेंगे? जब आपका यहाँ पे प्लस माइनस में रहेगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन
तो ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में जो था वही लिखे हैं, सिर्फ जो यहाँ पे प्लस है तो क्या कर दिया माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं। जो ऊपर में लिखेंगे वही नीचे में लिखेंगे, यानी कि जितना जितना से हमने गुना किया उतना ही से भाग कर दिया। इसके मान में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ जितना दिया ऊपर में उतना दे दिया नीचे में। अब देखिए इसको काटिएगा नहीं, काटिएगा अगर तो सब वैल्यू इतनी रह जाएगा। ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे नीचे गुना कर लीजिए। देखिए अब सेम अंक जो अंक आपका यहाँ है वही अंक आपका यहाँ है। अगर हम कहें आप गुना कीजिए 5 गुना 5 तो आप कहेंगे 25, बिल्कुल सही है 25, 5 गुना 5। लेकिन कोई अगर ये कहे कि 5 गुना 5 जो है 5 का स्क्वायर होता है, वो भी सही है ना। तो आंसर किस में लाना है, हमें स्क्वायर में लाना है, इसलिए हमें 25 न लिखेगा, लिखेंगे 5 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। ऐसे 1 माइनस में कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 गुना में। अब बटा ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा अगर, देखिए a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन या क्या 1 माइनस में साइन, सॉरी 1 प्लस में कॉस और 1 माइनस में कॉस। अंक तो आपका दोनों नीचे नीचे एक ही जैसा, लेकिन चेंजिंग किसका, तो चेंजिंग है आपका चिन्ह का, यहाँ प्लस है यहाँ क्या आपका माइनस है। तो इसको कहते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू में रहेगा a माइनस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, याद रखिएगा फॉर्मूला। और हर का परिमेय क्रम में जब भी नीचे में प्लस माइनस वाला होगा फॉर्मूला आपका यही लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्लियर इतना, क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे, और जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए 1 प्लस 1 माइनस में क्या लिखा हुआ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहां देखिएगा तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स बनाइएगा, ट्राइगोनोमेट्री प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाते बनाते भी फॉर्मूला याद हो जाता है। कंडीशन है आप ध्यान से बनाइएगा तो, है ना। बनाइएगा, इसमें आ गया। पिछले क्लास में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं, देख लीजिएगा पिछला क्लास, इस क्लास के समाप्त होने के बाद। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इसके भी पूरा पे स्क्वायर है, इस पे भी क्या स्क्वायर है। तो अगर कोई अंक हम ऐसे लिख दें 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटा 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब होगा पूरा पे स्क्वायर है। यहाँ भी क्या आपका अलग अलग स्क्वायर, 2 बार यहाँ पे बेचारा 2 2 लिखा हुआ, एक ही बार में काम चला लेते हैं, क्या बात आपका वही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में क्या आपका साइन थीटा, इसका क्या जाएगा आपका होल स्क्वायर। देख सकते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में क्या आपका साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्क्वायर एक अंक का हो गया होल स्क्वायर, यानी कि दोनों पे आपका स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर होगा, चलिए इतना क्लियर है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे, यानी कि यहाँ देखिएगा तो हमें आंसर किस में लाना है, RHS को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि LHS लाना है, ये वाला लाना है। तो दोनों के बट्टा में है, 1 की बट्टा में साइन है, कॉस की बट्टा में भी साइन है, तो दोनों का अलग अलग बट्टा कर दीजिए और आपका आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। देखिएगा यहाँ पे तो 1 बट्टा साइन माइनस कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए ये जो आपका साइन है वो 1 के भी बटा में है, और ये जो आपका साइन है वो कॉस के भी बटा में, बीच में क्या आपका माइनस, तो दोनों को अलग कर दिए हैं। अगर आप यहाँ से भिन्न का घटाव कीजिएगा ना तो साइन साइन का एलसीएम साइन आएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि इसको ये आ जाएगा, इसको भिन्न का घटाव कीजिए तो आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। क्लियर उतना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा फॉर्मूला लिख दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए 1 बटा साइन का होता है तो आपका कॉसेक होता है, बिल्कुल सही कॉसेक ही होता है 1 बटा साइन। चलिए ये आपका हो गया कॉसेक। एग्जाम में बाबू क्वेश्चन रहता है, ठीक है, हर का परिमेयकरण से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन काफी VBI है, लगा लीजिए सब लोग VBI क्वेश्चन। क्या आपका ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब माइनस कॉस बटा साइन का होता तो ये होता कॉट, क्या होता कॉट थीटा, और यही आपका देखिएगा तो ये आ गया। देखिए आ गया कि नहीं आया, देखिए ये दोनों एक ही है, इसलिए आप लिख सकते हैं
RHS बराबर LHS, ये हो गया आपका प्रूफ। इतना क्लियर है। अगर आपकी इच्छा कर रही हो नहीं सर हम LHS से बनाएंगे, बिल्कुल आप LHS से बना सकते हैं। तो ये वाली पंक्ति स्टार्ट कीजिएगा, इसके बाद कौन सी पंक्ति लिखिएगा, ये वाली पंक्ति आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये वाला पंक्ति आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला पंक्ति आएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला पंक्ति आएगा। उल्टा चलते रहिएगा तो यहाँ आके आप पहुंच जाइएगा। क्लियर है। यहाँ आइएगा, यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप क्या आके ये इसको 2 बार लिखिएगा। कितनी बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, एक बार से एक बार कट जाएगा, ठीक है। ये इसको लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये लिखना पड़ेगा। अपोजिट चलना पड़ेगा तो आपका इसको बनेगा, तो ये वाला आपका आ जाएगा। क्लियर इतना। चलिए बहुत आसान था, सब लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और लगा लीजिएगा VVI क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो रहेगा ही और ये क्वेश्चन ही वाला, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको कर देते हैं साफ। अब देख लेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। उससे पहले जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त आपके अब तक नहीं आए होंगे क्लास में सबको शेयर कर दीजिए, सबको शेयर कीजिए, और दोस्त भी आपके क्लास में आ जाएंगे तो बेहतर होगा। और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको आपके क्लास 10 की जो भी तैयारी हो रही है सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप घर बैठे बैठे पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जो मैथ्स चल रहा है वो चैप्टर वाइज चल रहा है ना। चैप्टर एक्सरसाइज में बहुत सारे चैप्टर पढ़ाई हो चुके हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज पढ़ाई हो चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया। तो जो लेट में आए होंगे, जो लेट में क्लास ज्वाइन किए होंगे, उन लोगों के पास सुनहरा अवसर है कि पीछे से वो देख सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 5 का ही। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। चलिए उसको हम एक बार लिख लेते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है cos a अपॉन 1 प्लस में sin a। यहाँ पे आपका प्लस है 1 प्लस में sin a, बटा में आपका यहाँ पे cos a, लाना जो हमें है वो है आपका 2 sec a। ये हमें सिद्ध करके लाना है। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन में किसी को कोई तो डाउट नहीं है। cos प्लस में बटा में 1 प्लस sin है। अब देखिए लाना हमें क्या, 2 sec a। ट्राइगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। साइन का ही फॉर्मूला कई रूपों में होता है, कॉस का ही फॉर्मूला कई रूपों में होता है। तो हम लोग वैसे फॉर्मूला को यूज करेंगे जो सेक की ओर हमें ले जाए, बिल्कुल ले जाएगा, बहुत ही आसानी से ले जाएगा। तो देखिए करते क्या है सबसे पहले, अब देखिए इसको सॉल्व करके ये लाइएगा, आसान होगा। इसको सॉल्व करके ये लाना बहुत मुश्किल है। इसको 2 सेक को सॉल्व करना, छोटा को सॉल्व करना, बड़ा के लंबा लाना थोड़ा दिक्कत होगा। LHS को सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे LHS से। क्या आपका LHS देख सकते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस में sin a प्लस 1 प्लस में sin a बाई cos a। ये आपका क्वेश्चन है जो कि LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे। इसको करेंगे सॉल्व, लाएंगे 2 sec a, ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कीजिएगा, तो यहाँ प्लस है तो करना पड़ेगा हमें भिन्न का जोड़। क्या करना पड़ेगा हमें, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो आप ले लीजिए एलसीएम का लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस साइन और कॉस का जो एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस में साइन, 1 प्लस में साइन और इनटू में आपका हो जाएगा क्या, कॉस। क्या हो जाएगा आपका कॉस है। जिस तरह से मान लीजिए 1/2 और है आपका 5/3। इसका भिन्न का जब जोड़ कीजिएगा तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम आप बोलेंगे कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम, तो आप कहेगा 6 होगा। हम कहेंगे 6 तो होगा, लेकिन हम लिखेंगे 2 गुना 3, कोई हरज? तो आप कहेंगे कोई हरज नहीं है, ये भी तो 6 लिखा हुआ। तो हमने क्या किया, 2 को और 3 को गुना में लिख दिया। आप क्या बोले, 2 और 3 को गुना करके बोले। यहाँ तो हम लोग गुना करके तो बोल नहीं सकते हैं, गुना के रूप में सिर्फ लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों का किया गुना के रूप में लिख दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। चलिए
अब क्या करते हैं, एलसीएम में नीचे वाले से करते हैं डिवाइड। तो एलसीएम में जैसे ही इससे डिवाइड किया तो इससे ये क्या होगा आपका कट जाएगा, बचा कितना आपका कॉस बचेगा। तो कॉस किससे गुना होगा, ऊपर वाले से, दिन का जो का यही नियम है। तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर में, ध्यान से देखिएगा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो करके हम आपको बताएंगे, ताकि आपको कम पढ़ेंगे लेकिन पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस है तो आप प्लस दीजिएगा। फिर देखिए पूरा एलसीएम में डिवाइड किससे करेंगे, आप कॉस से करेंगे। तो ये कॉस से ये वाला कॉस आपका कट जाएगा, बचा ये 1 प्लस में साइन बच गया। इसको किससे गुना कीजिएगा, 1 प्लस साइन से ही गुना कीजिए, सेम अंक है। तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि जब सेम अंक होता है, समान अंक होता है, तो उसके गुना में आप होल स्क्वायर आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 4 रहे, 4 का स्क्वायर दे सकते हैं। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ से जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए ऊपर में, कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस, यहाँ कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब 1, बी मतलब साइन। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ये होता है, प्लस में बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। आप प्लस में होता है 2ab, क्या होता है 2 मतलब 2, a मतलब 1, साइन b मतलब साइन। तो 2 को a से 1 से गुना करना पड़ेगा, फिर साइन से गुना करना पड़ेगा, आपका हो जाएगा 2 साइन a। कितना होगा, समझ में आ गया होगा। कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2a का वैल्यू 1 है, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे 2, 2 साइन है तो साइन बटा, ये जैसे है ना वैसे रखिएगा, बाद में कट जाएगा। 1 प्लस में साइन ए और फिर ये आपका इनटू में का आपका कॉस ए का कॉस ए। नहीं तो आपका गुना कीजिएगा ना तो उलझ जाइएगा, कॉस को 1 से गुना करना पड़ेगा कॉस, और कॉस को भी साइन से गुना पड़ेगा साइन कॉस, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, बात आपका यही आ जाएगा, है ना। चलिए इतना क्लियर है तो हम बना देते हैं आपका ईश्वर, ठीक है, ईश्वर बनाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई लंबा क्वेश्चन है नहीं, ध्यान से सब लोग देखिएगा, खूब मजा लेके पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ट्राइगोनोमेट्री का, हमेशा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन रहते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आपका आंसर आ गया यहीं पे, देखिए कॉस स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है लाइनिंग, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, दोनों मिलकर क्या बना देगा आपका 1 बना देगा। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, और कई क्लास में आपको हम बता चुके हैं कैसे होता है ये 1। तो यहाँ पे अब हमें बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं कि 1 कैसे होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं बहुत ही आराम से 1, क्या लिख सकते हैं 1 कहा था या कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आपका 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, आप प्लस ये वाला आपका रहेगा 2 साइन, क्या रहेगा 2 साइन है बटा, जैसे नीचे दिख रहा है ना वैसे लेके चलिए 1 प्लस में साइन ए और इनटू में हो जाएगा आपका क्या, तो इनटू में हो जाएगा आपका कॉस ए। क्लियर हो गया। यहाँ पे 1 कैसे कैसे आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है 1, वो वाला 1 आया, एक 1 का स्क्वायर 1, 2 साइन का 2 साइन। अब देखिएगा यहाँ पे तो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, 1 1 2 वो तो जुड़ेगा नहीं साइन के साथ, तो 2 ये 1 1 2 और 2 बचा इधर कितना आपका साइन ए बचा, और अपॉन हो जाएगा आपका 1 प्लस में साइन ए और इनटू में क्या होगा आपका, इनटू में आपका कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए बस अगली पंक्ति में होगी आपका आंसर, कैसे होगा आंसर, बस ध्यान लगा के यहाँ देख लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। 2 और 2 का एलसीएम, सॉरी इसमें दोनों में से देखिए तो क्या कॉमन है, दोनों में आप किससे भाग लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे दोनों में हम 2 से भाग लगा सकते हैं, बेशक है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं 2 से भाग। तो 2 से भाग लगाइएगा, 2 में तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से 2 भाग लगेगा तो 1 और 1 साइन मतलब कि क्या लिखिएगा आप, साइन लिखिएगा ए का ए, अब बटा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में साइन ए और इनटू में क्या आपका कॉस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये, दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन वाले से भाग करता है, 2 को 2 से भाग कर दीजिएगा 1, प्लस 2 को इसे भाग कीजिएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। देखिए तो कितना साइन लिखा हुआ, एक ही साइन लिखा हुआ है,
गुना में है तो अब कट जाएगा, जोड़ में कभी नहीं करता, माइनस में भी नहीं करता, ठीक है, गुना में कट जाता है। ऊपर बचा आपका एक, सॉरी दो, क्या बचा आपका दो, ये कट के हो गया आपका एक, कितना हो गया, एक हुआ ना कट के। अब बताइए यहाँ पे, तो देखिए आंसर कर देते हैं दो, और ऊपर में एक है और नीचे में कितना आपका है कॉस, और एक बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बटा कॉस, ये तो आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए देखिए दो इकाई दो, यानी कि आपका बच गया दो, अब बटा में हो गया आपका कॉस, क्या हो गया आपका कॉस ए, दो ये वाला और कॉस ये वाला, ठीक है, गुना में। अब इसके गुना में आप एक लिख सकते हैं, इसके गुना में आप एक लिख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी अंक के गुना में आप एक लिख सकते हैं, कोई उसके मान में चेंजिंग नहीं होगा, या किसी भी अंक के भाग में एक लिख सकते हैं, वहां भी कोई मान चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर इतना। अब देखिएगा क्या होगा, तो अब जो है आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगले मतलब नीचे जगह नहीं है, इसे हम इस पर बना देते हैं, तो टू, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वन प्लस में कॉस ए, एक बटा में कॉस ए जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ये होता है आपका सेक का, किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला, यानी कि सेक थीटा का, तो यहाँ पे ए में है तो सेक ए, ये हो जाएगा, इसके बाद ये आ गया। अब देखिए लाना क्या था, बिल्कुल यही लाना था, हमें देख सकते हैं टू सेक ए लाना था, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ, जो भी आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ, अंक दिया हुआ, जो समझ लीजिए ट्राइगोनोमेट्री जो रेशियो दिए गए हैं, इस रेशियो के एकदम बराबर है, यानी कि इक्वल है, इसीलिए हम फाइनली रूप से लिख सकते हैं, इसीलिए एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के क्या है, बराबर है, अब कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, प्रूव्ड, क्या लिखिएगा, प्रूव्ड लिखिएगा, या आपको लिखने की इच्छा हो हिंदी में तो लिख सकते हैं साबित हो गया, साबित हो गया, यानी कि आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर नहीं लिखना, साबित लिखना है कि हमने साबित करके आपको दिखला दिया है, ये जो है इसके क्या है, इक्वल में है, यानी कि बिल्कुल बराबर है। चलिए इतना क्लियर है, तो आप लोग तैयार रहेंगे क्या करने के लिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए, ताकि आप बाद में नोटबुक में जरूर लिखेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस आप अगर एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, हर का एलसीएम है यहाँ पे, अब अगर प्लस रहेगा एलसीएम लेंगे, अगर सिर्फ यही होता, सिर्फ यही होता तो क्या करते, हर का परिमेय कर देते, ठीक है, आपका आंसर आ जाता। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल क्लियर है, भिन्न का जोड़ हुआ यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 बन गया, टू वहां से 2 कॉमन हो गया, वो कट गया, वो आपका आंसर आ गया, यही तो प्रोसेस है। चलिए तो इसको कर देते हैं आप साफ, है ना, साफ कर देते हैं इसको। तो जो क्लास में अभी आए होंगे, देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और क्लास इंड होने के बाद आप पीछे से देख लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और कोशिश करिए टाइम से क्लास में जुड़ने का, ताकि जो भी आपको शुरू से बताई जाएगी, हर एक क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जो चैनल में पहली बार आए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए ये हो गया आपका साफ, है ना, तो जो पहली बार आए होंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे जो क्लास हो रही है उस क्लास का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, वो भी खूब अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे क्या आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, सीख समझ के पढ़ेंगे, है ना, पूरा समझ के पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, कोई भी डाउट मन में नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें भी 3 नंबर में भी आपका क्वेश्चन सामने तो आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में आपका इस तरह से दिया हुआ है, टेन थीटा और इक्वल में बाई में है 1 माइनस में कॉट थीटा, ठीक है, अब प्लस में क्या आपका, तो ये है आपका कॉट थीटा, और बटा में क्या आपका 1 माइनस में क्या आपका टेन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो है दिया, लाना क्या हमें, तो 1 प्लस में लाना है सेक थीटा, प्लस में लाना क्या हमें कॉसेक थीटा, सॉरी इनटू में है कॉसेक थीटा, देख सकते हैं। चलिए यही तो लाना है हमें, इसको साबित करना, इसको लाना है,
10 बटा में 1 माइनस में कॉट, ठीक है, फिर प्लस में कॉट है, 1 माइनस में 10 है, लाना है 1 प्लस में सेक इंटू में कॉसेक। बहुत ही आसानी से आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, निकल के आ जाएगा। बस ध्यान से आप देखते रहे, समझते रहे, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एलएचएस से। क्या बात कर लेते हैं, एलएचएस से बात कर लेते हैं। एलएचएस है ना, एलएचएस से तो आपका एलएचएस में दिखाई पड़ रहा होगा, यही होगा एलएचएस का आपका। देखिए तो टेन थीटा इक्वल बटा में है 1 माइनस में कॉट थीटा, फिर प्लस क्या लिखा आपका कॉट थीटा बटा में है 1 माइनस में टेन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, लाना किसमें, हमें सेक में लाना। तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां कॉट दिख रहा है ना, कॉट कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ 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 दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो कॉट को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट को 10 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो मेन होता है वो ये होता है, टेन थीटा गुना में कॉट थीटा इक्वल में होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो आप ये जो 10 दिख रहा है ना, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बटा टेन थीटा होता है। जो उस पर जाएगा एक के पास वो 1 के बटा में हो जाएगा, और जो इस पर रह जाएगा वो फॉर्मूला कहलाएगा। तो 10 रह गया, कॉट गया उस पर, तो 1 बटा कॉस किसका फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला। और इस पर आ जाएगा कॉट, तो 10 उस पर जाएगा तो हो जाएगा वो। अब देखिए 1 माइनस में इस कॉट को क्या लिख देते हैं 1 बटा 10, क्योंकि अभी हम आपको क्या बताया है कि जहां जहां कॉट दिख रहा है उसको हम क्या करते हैं 10 कर देते हैं। तो ये कॉट किसमें बदल गया, 10 में बदल गया, यानी कि 1 बटा हो गया 10। क्लियर है। चलिए ये मेन बटा यहाँ प्लस यहाँ करेंगे। कॉट आपका ऊपर में दिख रहा है तो लिख लीजिए 1 बटा 10, कितना 1 बटा 10 लिख देते हैं। मेन बटा ये आपका है, ये हो जाएगा 1 माइनस में 10 थीटा। अब देख सकते हैं सब किसमें बदल गया, आपका 10 में बदल गया, एक कैटेगरी में आ गया है ना। पहले 2 कैटेगरी का था, 10 अलग कॉट अलग। अब यहां से क्या आपका आ गया कि यहाँ करना पड़ेगा आपको भिन्न का घटाव। क्या करना पड़ेगा, भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में क्या आपका 10 थीटा मेन बटा ये है, यहाँ लेना पड़ेगा आपका क्या एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा तो 10 एक का एलसीएम कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 थीटा, अब माइनस हो जाएगा 1। क्लियर इतना। आप प्लस यहाँ से देखिएगा तो ये देखिए ये मेन बटा के जस्ट नीचे है, तो ये तो नीचे ही रहेगा, बटा के नीचे रहेगा। एक के बटा में ये है, मतलब ये वाला भी नीचे घसक के आ जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 बटा में 10 थीटा इंटू हो जाएगा आपका 1 माइनस में 10 थीटा। ठीक है ना, समझ लिया यहाँ पे। देखिए मेन बटा के जो जस्ट नीचे होता है वो बटा के नीचे ही रहता है। देखिए मेन बटा के जस्ट नीचे ये वाला था, ये नीचे ही है कि नहीं 1 माइनस 10 थीटा। ये भी आपका बटा में है 10 थीटा, मतलब ये भी क्या होगा नीचे चला आएगा इसके। क्लियर है ये। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बटा के नीचे था इसलिए नीचे आया। यहाँ देखिएगा मेन बटा आपका कौन है, ये वाला है, इसके नीचे तो ये रहेगा ही, लेकिन ये वाला क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 के गुना में आ जाएगा। 10 के गुना में यहाँ समझ लीजिएगा कैसे कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मेन पहले से ये है, इसका मेन बटा ये है, इसके नीचे ये, तो नीचे ही रहेगा। ये वाला अंक क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि मेन बटा के नीचे अगर 2 अंक रहे, मेन बटा के नीचे अगर 2 अंक रहे तो जो दूसरे नंबर पे अंक होगा वो पहले ऊपर वाले के गुना में चला जाएगा। देखिए मेन बटा ये, उसके नीचे 2 अंक, 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो ये वाला इसके गुना में आ जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर में थीटा, अब बटा कितना आपका देख सकते हैं 10 थीटा माइनस कितना आपका है 1, क्या आपका 10 थीटा माइनस में 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलिए इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाद में तो आपको नोटबुक में नोट कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी समझना है और यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो 10 है तो 10 है। देखिए 1 माइनस में क्या 10 है, 1 माइनस में 10, यहाँ क्या था 10 माइनस में 1, या 10 माइनस में 1 है, यहाँ क्या 1 माइनस में 10, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में आएगा। तो ये जो आपको प्लस दिख रहा है ना, इसको कर दीजिए माइनस। क्या कर देते हैं माइनस, जिसको हम कह सकते हैं कि चिन्ह का कॉमन ले लिए। अब जैसे ये माइनस हुआ ना, तो ये आपका जैसे ऊपर में 1 तो 1 लिखिए, ये 10 है तो 10 लिखिए, बाहर वाला 10।
लेकिन अंदर वाला क्या होगा, पलट जाएगा। 10 प्लस में देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस को प्लस से गुना कीजिए प्लस, प्लस को माइनस से गुना किया तो माइनस में 10 है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा आपका 10 माइनस में, आप माइनस में लिखिए ऐसे, ठीक है, 10 प्लस में और 1 माइनस में। आपको करके दिखाते हैं, देखिए माइनस को जब 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस में 10। देखिए प्लस को जब माइनस 10 से गुना किया माइनस में 10, 1 किस में आना चाहिए आपका, प्लस में। देखिए माइनस को फिर माइनस 1 से गुना कीजिएगा होगा आपका प्लस 1। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर दिए उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम कर दिए दोनों को एक कैटेगरी में लाने के लिए 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 करने के लिए यहाँ कर दिए प्लस था तो माइनस, ऐसा क्या किए पलटी कर दिए, जो प्लस में था उसको माइनस में, जो माइनस में था उसको प्लस में कर दिए। क्लियर ना, क्लियर हो गया होगा तो समझ में आ गया कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं अब हम लोग करने वाले हैं भिन्न का माइनस, भिन्न का घटाव। चलिए एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, एलसीएम लीजिएगा दोनों का। तो एलसीएम का होगा 10 थीटा माइनस 1 इंटू में, सॉरी यहाँ पे ऐसा करते हैं पहले 10 ही ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, वही तो आपका हो जाएगा 10 थीटा इंटू में। क्योंकि ये जो आपका 10 थीटा माइनस 1, 10 थीटा माइनस 1 तो कॉमन है दोनों में, दो तो आपका एलसीएम होगा ही, जो नहीं हुआ वो उसको भी निकालते हैं। आपको पता होगा एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं गुणनखंड में, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी उतार के गुना कर देता है, वही बात आपका यहाँ पे। अब पूरा में इसे डिवाइड कीजिए तो इससे ये कट जाएगा, बचा कितना 10, और 10 को गुना कीजिए 10 स्क्वायर से तो क्या बन जाएगा 10 क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 10 क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 10 स्क्वायर मतलब 2 बार 10 था, यहाँ पे 1 बार 10 तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस तो आपका माइनस, देखिए पूरा से पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत, इतना क्लियर है। क्यू कैसा हो गया, क्यू कैसे हो गया, तो ये इससे डिवाइड करके कट जाएगा, 1 बार 10, ये 2 बार 10 गुना का हो जाएगा 3 बार 10 हो जाएगा, 3 बार कर दिया। अब क्या कहते हैं, देखिए आप इसको अगर ऐसा कर दें 1 पर क्यू तो कोई दिक्कत, कोई हरज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्यू कितना होता है, 1 ही होता। अब ये हमें फॉर्मूला देके चला गया है ना। देखिए यहाँ पे इसको कहेंगे ए क्यू माइनस में बी क्यू, ए का क्यू माइनस में बी का क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। हम लिख देंगे चलिए कहीं पे, फिलहाल हम फॉर्मूले पे इसको लिखते हैं। देखिए तो होता है ए माइनस बी यानी कि 10 थीटा माइनस में ए, क्या लिखे ए माइनस में बी, ए मतलब 10, बी मतलब ए, ठीक है ना। इन टू का होता है ए स्क्वायर, मतलब के ए का वैल्यू कितना 10 है तो 10 स्क्वायर प्लस ए बी, ए मतलब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू प्लस में गुना होगा तो ए का वैल्यू कितना 10, बी का वैल्यू 1, गुना कीजिएगा तो प्लस में क्या होगा आपका 10 ये ना होगा आपका। अब प्लस में बी स्क्वायर, बी मतलब कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, इसको बोलेंगे बी, इसको बोल रहे हैं ए, ठीक है, क्यू हटा के, है ना। तो ये ए है, ये आपका बी है, तो क्या हो गया फॉर्मूला ए क्यू प्लस ए बी, मतलब ए गुना बी, तो ए का वैल्यू 10 ए और 10 थीटा, ये का आपका 1 है तो 10 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। अब बटा में क्या दिख रहा है आपको, तो बटा में दिख रहा है आपका 10 थीटा इंटू में 10 थीटा माइनस में क्या आपका 10 थीटा माइनस में आपका 1। अब देख इससे ये वाला कट जाएगा, देख सकते हैं 10 थीटा माइनस 1 गुना में, ऊपर में भी गुना है नीचे भी गुना, काट सकते हैं, जोड़ घटा होता है अगर यहाँ पे तो नहीं कटता, सिर्फ तो गुना में आ गया है ना। तो 10 थीटा माइनस 1 और 10 थीटा माइनस में कैंसिल हो गया। अब जो बच गया ये पूरा, उसके बटा में क्या है ये वाला आपका 10। इतना क्लियर है, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको कर देंगे यहाँ से साफ, ताकि इसके आगे बस थोड़ा सा 2-3 पंक्ति बताएंगे और आपका आंसर आ जाएगा और आज का क्लास भी क्या होगा ओवर हो जाएगा, ये पे खत्म हो जाएगा। चलिए तो इसको कर लिया सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, चलिए मिटा दिए यानी कि साफ कर दिया यहाँ से, और हम लोग अगला मतलब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं और आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रोसेस है, प्रोसेस तो करना ही पड़ता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से ये आपका निकल के आ गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं, बच कौन गया, ये बच गया, उसके बटा में लिख लीजिए 10 को, यानी कि बच गया आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 थीटा प्लस में 1 और बटा में बच गया नीचे में कितना आपका 10 थीटा। देखिएगा सब के बटा में 10 है, तीनों के बटा में क्या
10 है। अब ये कहेगा मेरा 10, ये कहेगा मेरा 10, ये कहेगा मेरा 10। हम कहेंगे लड़ो नहीं, क्या करना है, लड़ना नहीं है, सबका 10 है। चलो तुम अपना अपना 10 ले लो। देखिए सब क्या करेगा, बोलेगा ठीक है लेना है तो ले लेते हम लोग। 10 थीटा कहेगा आ जाओ 10 थीटा मेरे बटा में, चला गया बेचारा ये। प्लस ये कहेगा नहीं हम भी लेंगे, हम कहेंगे हाँ तुमको भी देंगे, घबराओ नहीं तुमको भी दे दिए। ये कहेगा सब दोनों लिया तो हम क्यों नहीं लेंगे, हम कहेंगे बस तुमको भी तुम भी ले लो, इसको भी दे दिए। तीनों के बट्टा में 10 था, तीनों के बट्टा में अलग अलग कर दिया। अगर आप इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा ना, भिन्न का जोड़ तो आपका यही आएगा 10 10 10 का एलसीएम 10, 10 से 10 कट गया बच गया, बचा नहीं। सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखिए आगे आप क्या, देखिए ऊपर में 10 कितनी बार, 2 बार, नीचे कितनी बार, 1 बार। ऐसे आप कब नहीं काट सकते हैं। आप सोचा कि 10 से 10 काट दे, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस में नहीं कटता, गुना होता ना, यहाँ पर गुना, यहाँ पर तब काट सकते थे। 2 बार 10 ऊपर में, नीचे में 1 बार, कैंसिल, बचेगा ऊपर में 1 बार 10। क्लियर है, देखिए 10 से 10 काट के कितना होता है आपका 1। क्लियर है। प्लस 1/10 का होता है आपका, ये होता है आपका कॉट, क्या होता है आपका कॉट होता है, क्या होता है आपका कॉट होता है। इतना क्लियर है। 10 यहाँ पे क्या आपका 10 आया है, 1 बार 10 बच गया, ये हो गया आपका 1, ये क्या हो गया आपका कॉट। यहाँ तक क्लियर है, तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो देखिए, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस अगला प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला, तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस थीटा। +1 तो +1, प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिए कॉस बटा क्या होता है, साइन होता है, कॉस बटा साइन। ये ना होता है कॉस बटा में क्या होता है आपका साइन होता है। अब यहां से क्या करेंगे, फिर यहाँ बटा कर लीजिए 1, 1 के बटा में 1, अब कर लीजिए क्या, भिन्न का जोड़। क्या कर लेते हैं हम लोग, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, और आपका आंसर निकल के क्या होगा, आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लाना क्या था उसको देख लेते हैं एक बार। तो लाना हमें क्या है, 1 प्लस में सेक थीटा, और इंटू में क्या लाना हमें, कॉसेक थीटा लाना है। बिल्कुल आपका निकल के यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा। चलिए उसको भी हम लोग क्या साफ कर लेते हैं, किसको, उस साइड वाले को भी साफ कर लेते हैं क्या, ताकि ये हो जाए क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कि 5 नंबर वाले में क्वेश्चन आता भी है इसमें से, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1-2 बार तो पूछा भी गया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। cos 1 और sin का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। cos से cos डिवाइड मतलब डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा sin। क्या बचा आपका sin, तो sin को sin से गुना किया तो जाएगा आपका sin स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। आपका प्लस यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका sin, चलिए लिख लेते हैं ऐसे ही, साइन थीटा, और इंटू में हो जाएगा क्या आपका कॉस थीटा, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा आपका कॉस से कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना ये आपका आ गया निकल के, इतना क्लियर है। अब देखिए आपका ये वाला साइन और ये वाला कॉस मिलके क्या बना देगा, फिर 1 बना देगा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब बच गया कितना आपका, तो बच गया यहाँ पे प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या बच गया आपका कॉस थीटा। अब पूरा के बटा में कितना है आपका देख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू में क्या आपका साइन थीटा, है ना। अब दोनों के बटा में कर सकते हैं क्या, दोनों के बटा में इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों को। तो आप कर सकते हैं 1 बटा में कॉस थीटा इंटू में क्या साइन थीटा, आप प्लस में कर सकते हैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब बटा में कर सकते हैं क्या कॉस थीटा गुना में साइन थीटा। ये काट के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखिए आंसर लिखते हैं 1 बटा कॉस और 1 बटा साइन। देखिए 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है और गुना, ठीक है। 1 बटा साइन का होता है आपका कॉसेक होता है। अब प्लस में कितना बचा 1 बचा, ये देखिए तो लेना था 1 पहले लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पहले लिखा हुआ ये बाद में लिखा। चलिए हम लोग सजा लेते हैं इसको, आप ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ये तो लाना था, लिख सकते हैं आप प्रूफ।
उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। भले ही कुछ प्रोसेस हुआ हो, और ट्राइगोनोमेट्री में बस प्रोसेस करते जाना है और आगे में आपका मंजिल मिल जाएगी, आपका मतलब यहाँ पे आपका जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में।